हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका फिर से स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल पे मैथ की सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे सीरीज का फायदा जरूर उठा रहे होंगे। साथियों, हमने इस सीरीज में ऑलरेडी 5 क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिया है और ये आज हमारी क्लास नंबर 6 है, यानी आज हम लोग 6ठी क्लास में है साथियों। ठीक है, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बोर्ड मास के नियम के बारे में, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था साथियों। आई होप आपको वो सेशन बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और मैंने उसका वर्कशीट भी दिया था आप लोगों को ग्रुप में, जिसमें से हमारे कुछ साथियों ने पूरे वर्कशीट को बना करके मुझे मैसेज भी किया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वर्कशीट बनाया है। और वर्कशीट बनाने वालों में से कुछ साथियों का मैं नाम ले लूं तो कुंदन सर, सुल्ताना मैम, ठीक है, शदाब अख्तर सर, सुनील सर, इन लोगों ने वर्कशीट को बनाया है, प्रैक्टिस किया है। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो मैं वर्कशीट दे रहा हूं उसको आप लोग बनाइए ताकि मैथ की जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ कभी भी आप अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। तो साथियों, मैथ से लगता है आपको डर, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हम बेसिक टू एडवांस सीरीज जो है बेसिक टू एडवांस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक एक छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज के सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। छोटी चीज है लेकिन यहाँ पे गलती कर बैठते हैं बहुत से लोग। और साथियों, आज का भी सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजों को, नए नए चीजों को सीखेंगे और कुछ फॉर्मूला को जानेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, अंकों में लिखना। तो देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाता है, यहां क्वेश्चन दे दिया जाता है 5 4 3 2 6, अब इसको कहा जाए कि आपको अंकों में लिखना है, तो आप क्या कहेंगे? लिख देंगे 54,326। बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। अंकों में लिखना है, यानी कि इसका जो अंक दिया है सिर्फ मुझे वही लिख देना है, 5 4 3 2 6। ठीक है, 5 4 3 2 6। तो हम क्या किए, ये हो गया अंकों में लिखना। लेकिन अगर कहे साथियों कि शब्दों में लिखिए, तब लिखेंगे हम 54,326। बात समझ गए साथियों? तो अंकों में लिखे तो जो अंक दिया है उसको लिख देना है, शब्दों में लिखे तो इसको शब्द में बना करके लिखना है, पूरे संख्या को एक साथ पढ़ के लिखना है। तो ये दो चीज, छोटा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं। तो साथियों, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा इसको साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके परीक्षा से संबंधित सभी टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे और सभी विषयों के नोट्स भी, वीडियो नोट्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। साथ ही पीडीएफ नोट्स जो है वो पेड मेंबर को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं साथियों। ठीक है, लेकिन जो पेड मेंबर नहीं बनना चाहता है उसके लिए कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर जरूरत नहीं है पेड मेंबर बनने की, तो आप वीडियो नोट्स देख के ही अपना काम चला सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं, वो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो अंकों और शब्दों में लिखना आप समझ गए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या की। देखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या की। अब हम सीखेंगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं साथियों, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, अगर पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या साथियों होती है 9। ठीक है, और वहीं पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है साथियों 1। याद रखिएगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या
1। तो याद रखिएगा कि जितनी अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतनी 9। अगर पूछे 2 अंकों की बड़ी संख्या, देखिए पूछ देता है 2 अंकों की बड़ी संख्या बताएं, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की तो 2 × 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 3 × 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 × 9, ठीक है। तो बड़ी संख्या जितना का भी पूछे उतना 9। 5 अंक का पूछे तो 5 × 9, 6 अंक का पूछे तो 6 × 9, 7 अंक का पूछे तो 7 × 9। उसी तरह छोटी संख्या की साथियों बात है, अगर छोटी संख्या 2 अंकों की पूछ रहा है, 2 अंकों की छोटी संख्या, तो क्या करेंगे 1 और जितना अंक बच रहा है उतना 0, तो हो गया 2 अंक। पूछे 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1 और फिर जितना बच रहा है 3 में से उतना 0, ठीक है। फिर पूछे 4 अंकों की तो 1, 3 ठो 0, तो ये 1 देना जरूरी है, ठीक है। पूछे 5 अंकों की तो 1, 4 × 0। जितना अंक का पूछे छोटी संख्या उतना पहले 1 लिख देना है, फिर जितना अंक बच रहा है उतना 0। बात क्लियर हो गया साथियों कि 1 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट में हमको ये लिख के बताइए कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। फटाक से कमेंट में लिखिए साथियों, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो 1 और 6 0 हो गया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपने छोटी और बड़ी संख्या को लिखना समझ गए, समझ लिया। अब हम इस पे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उसके सवालों को हम अब बनाते हैं। तो देखिए इस पे सवाल कैसे आता है, कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा साथियों। तो देखिए इस पे सवाल परीक्षा में पूछता है कि हमको ये बताइए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ये वाला सवाल बहुत आदमी छोड़ देता है, नहीं बना पाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन दे देगा इस तरह से कि बताइए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। अब आपको बताना है कि 3 अंक का कै गो संख्या हो सकता है। तो इस तरह का जब भी सवाल पूछे साथियों तो घबराना नहीं है। जितने अंकों की संख्या पूछी जा रही है उसकी सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या मैंने अभी आपको बताया है 999, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी संख्या। अब इस 3 से पीछे क्या आता है, 1 2 आता है, तो लिख देंगे साथियों 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। अब इस दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। तो हम इस 999 और 99 का अंतर यानी कि दोनों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर निकालते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 क्या बच गया 900। यानी 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो सकती है 900। बात समझ गए। तो इसलिए अगर मान लीजिए पूछ देता कि 5 अंकों की कुल संख्या बताइए, 5 अंकों की कुल संख्या बताइए, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। 5 का पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। चलिए ये लिख दिया मैंने 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब 5 से पीछे वाले पे आते हैं, तो 5 से पीछे 4 होता है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल देंगे, घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 9 0, 9 9 0, बच गया 9। ये आ गया हमारा 90,000। तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी बन सकती है 90,000। तो साथियों ये समझ गए कि संख्या कुल निकालने का क्या तरीका है। चलिए अब इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब इसको मिटाया जाए, चलिए इसको मिटाते हैं। उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा तभी रिवीजन में फायदा होगा साथियों। और सीरीज का एक भी मैथ की सीरीज का एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है साथियों, सभी क्लास को देखिए। अब अगर परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछ दे कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग बताएं, क्वेश्चन ये रहेगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे है आपके, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो इस तरह का सवाल रहे, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों n × n + 1/2।
ये होता है फॉर्मूला, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी प्रकृत संख्याओं का योग पूछे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग बताइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, यानी कि 1 से 50 तक ये यही ना प्रथम 50 प्रकृत संख्या है साथियों। तो इसका योग टोटल बताना है, तो इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा दिमाग खराब, तो इसलिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे n क्या है साथियों, यानी कि नंबर क्या है, टोटल 50 है। तो इस n के जगह पे हम लोग 50 को पुट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। चलिए अब इस n के जगह पे हम इस 50 को लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस n के जगह पे हमने 50 लिख दिया, फिर ब्रैकेट, फिर इस n के जगह पे 50, फिर प्लस, तो प्लस, फिर इस 1 के जगह पे 1 बाई ब्रैकेट बंद बाई 2। अब देखिए, अब हमने बोर्ड मास में कल ही सीखा था कि पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो चलिए 50 ब्रैकेट का काम किया तो हमारा क्या आ गया, 51 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं वहां गुना, मैंने कल ही बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना 50 गुना 51/2। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 50 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 25 मरतबे कट रहा है, 25 दूनी 50। अब हमारे पास क्या बचता है, 25 गुना 51। तो साथियों इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1275। तो ये हो गया हमारा प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग 1275। तो अगर इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम 30 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए, तो कोई बात नहीं, 30 वाले पे भी बना के दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि 30 पूछती है अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ 30 है, तो हमने यहाँ पे हमारा n क्या आ गया, 30 आ गया। अब हम इस n के जगह पे 30 रखेंगे, देखिए 30 ब्रैकेट बंद, 30 जोड़ 1/2, पहले ब्रैकेट या काम, तो 31/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना 30 गुना 31/2। अब हम 30 और 31 को 2 से 30 कटेगा 15 मरतबा, 2 15 30। अब 15 गुना 31 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 465। ये हो गया हमारा आंसर, प्रथम 30 प्रकृत संख्याओं का योग। तो आप निकाल लीजिएगा आप, तो अब आप निकाल सकते हैं कितने भी प्रथम प्रकृत संख्याओं का योग। यही फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n प्लस 1/2। इसको आप समझ गए। अब इसको हम मिटाते हैं, या नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, वाइप करते हैं फटाक से, ताकि अपने हम अगले टॉपिक पे अब चल सके। तो अब हम अपने एक अलग तरह के सवाल पे आते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दे देगा 3 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या का योग बताइए, या आयोगफल बताएं। चलिए, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगी, 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। बिल्कुल 3 × 9। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 2 अंकों की छोटी संख्या हो गई 1 पे 1 0 हो गया 2 अंकों की छोटी संख्या। अब कह रहा है इसका योगफल बताइए। यहाँ पे योगफल घटाओ गुना कुछ भी दे सकता है, अगर योगफल दिया है तो जोड़ेंगे। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 999 और 110 को जोड़ देंगे, तो 9 का 9, 9 1 10 0, 9 1 10 0। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर यहीं पे गुणनफल दिया रहता तो हमने क्या करना था, 9 9 गुना 10, ठीक है। अगर यहाँ पे साथियों ये अगर गुणनफल दिया रहता तो हमारा आंसर ये आता, योगफल दिया है तो ये आएगा। अगर घटाव दिया रहता कि अंतर बताइए या घटाव दिया रहता तो हम लोग घटा देते, तो 9 8 9 ये आ जाता हमारा आंसर।
तो देखिए तीनों में से कोई भी दे सकता है, गुणनफल, जोड़, अंतर, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह का भी सवाल पेपर में पूछ सकता है। और बड़ी संख्या छोटी संख्या तो निकालना बता ही दिए आपको। चलिए तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए अभी हमको। क्लास आपको कैसा लग रहा है साथियों, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉन्सेप्ट छोटी छोटी अभी आपकी क्लियर हो रही है। चलिए बिल्कुल हम लोग इसके बाद जो है 2-3 क्लास और कर लेते हैं, तो मेंसुरेशन पोर्शन पे भी चलेंगे, जहां हम लोग आयत, वर्ग, घन, घनाभ के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे, उनके परिमाप कैसे निकाले जाते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं, विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, फिर वो टाइल की संख्या वगैरह निकालने के तरीके को भी हम लोग समझेंगे। पहले आप इस छोटी छोटी चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, भिन्न, प्रतिशत, औसत, ब्याज, ये सब चीज जो निकालना है इसको सीख लेंगे, तब हम लोग और आगे अच्छे से सब चीज को समझते चलेंगे। चलिए नोट डाउन हो गया, अब इसको हम मिटा रहे हैं। बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को देखिए और इसका फायदा उठाइए और अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए। चलिए अगर मान लीजिए ये पूछ दे कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, अगर इस तरह से पूछ दे साथियों, ये रहे कि प्रथम n प्रकृत सम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। समझ गए, इसको लिख लीजिए। प्रथम n प्रकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा। मान लीजिए अगर कह दे कि बताइए क्वेश्चन में कि प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का योग बताइए। सम की बात की जा रही है जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। चलिए तो इसको 10 यानी कि हमारा n यहां क्या है 10, तो अब हम क्या करेंगे, n के जगह पे 10 को लिखेंगे। चलिए n प्लस 1 है फॉर्मूला हमारा। अब n के जगह पे 10 को पुट करते हैं, 10 प्लस 1 बराबर 10, ब्रैकेट का काम किया 11, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुना 11, 11 गुना 10 किए क्या आ गया 110। यानी कि प्रथम 10 सम संख्या प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या आएगा हमारा 110। विश्वास नहीं है तो इसको जोड़ के आप लोग देख लीजिए क्या आएगा। 3 3 6 3 9 1 10, यही है हमारा प्रथम प्रकृत 10 प्रकृत सम संख्या। ये हम लोग फॉर्मूला पे निकाला है। चलिए इसको विश्वास नहीं है तो जोड़ के भी देख लेते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 12 8 20 2 22 22 से 4 26 26 6 32 32 8 40 का 0 हाथ में रहा 4 4 1 5 1 6 1 7 8 9 9 2 11। देखिए आ गया 110 और 110। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि प्रथम जितने भी प्रकृत सम संख्याओं का योग पूछे फटाक से n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला पे बना लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए ये आप समझ गए। तो आप ये समझ गए तो साथियों हमको ये बताइए कि आज की क्लास में जितने भी टॉपिक को बताया गया है क्या आपको समझ में आया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग समझे हैं, और बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट में यस लिखते हैं कि हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छा लगता है साथियों। तो चलिए आज के क्लास में हम इतनी ही चीजों को पढ़ेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। फिर हम लोग इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक साथियों आपको क्या करना है कि इससे संबंधित वर्कशीट को जो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा कल, उसको आप लोग जरूर बनाइए। आप लोग बना नहीं रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए तभी फायदा होगा साथियों। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ज्यादा फायदा होगा साथियों। चलिए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।